चुनावी रणनीतिकार से जनसुराज पार्टी के नेता बन गए प्रशांत किशोर ने अब अमेरिका में बिहार वासियों से बात की। उन्होंने बिहार की स्थिति पर चिंता जताई और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा कर दिया। पीके ने शराबबंदी हटाने और शिक्षा में सुधार के लिए उससे मिलने वाले राजस्व का उपयोग करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को एक बड़ा पिछड़ा राज्य बताया और इसके विकास के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशांत किशोर ने अमेरिका में बिहार प्रवासियों के साथ एक ऑनलाइन संवाद सत्र में जनसुराज पार्टी के अमेरिका चैप्टर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बिहार की वर्तमान स्थिति पर खुलकर बात किया। उन्होंने बिहार को वास्तव में एक पिछड़ा राज्य बताया जो कई समस्याओं से जूझ रहा है। पीके ने कहा कि बिहार के विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयासों की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता स्कूली शिक्षा में सुधार की होगी। इसके लिए राज्यव्यापी शराबबंदी हटाकर प्राप्त राजस्व का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने प्रवासी बिहारियों से आग्रह किया कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जनसुराज अभियान का समर्थन करने और वोट देने की अपील करें। बिहार की स्थिति पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें ये समझना होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कई मुश्किलों से घिरा हुआ है। अगर बिहार एक देश होता तो जनसंख्या के मामले में दुनिया में 11वां सबसे बड़ा देश होता। हमने जनसंख्या के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिहार के हालात सुधारने को लेकर समाज नाउम्मीद हो गया है। अब समाज में उम्मीद ही नहीं है कि बिहार बदल भी सकता है। पीके ने आगे कहा कि जब आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो बड़े स्तर पर तत्काल कदम उठाने की ज़रूरतें इतनी प्रबल हो जाती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि उन्होंने आशा जताई कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से हम जो कर रहे हैं उससे कुछ उम्मीद ज़रूर जगी है, लेकिन इससे एक ठोस चुनावी परिणाम और भविष्य में सरकार बनाने की दावेदारी में काफ़ी समय लगेगा। जो कोई भी इसका हिस्सा बनना चाहता है उसे कम से कम 5-6 साल तक इसके लिए प्रतिबद्ध रहना होगा और इंतज़ार करना होगा। बिहार के विकास के बारे में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 2025 में हमारी जनसुराज की सरकार बन भी जाए तो हम इसी के तेजी के साथ कड़ी मेहनत करते रहे। ऐसे में बिहार 2029 से 30 तक मध्यम आय वाला राज्य बन जाता है तो यह एक बड़ी बात होगी। यह विकास के सभी मापदंडों पर आज के हालात में वास्तव में एक पिछड़ा राज्य है। उन्होंने प्रवासी बिहारियों को आश्वस्त किया कि उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत से प्रशांत किशोर रूबरू करा रहे हैं। प्रशांत किशोर उपचुनाव में 30वें नंबर पर उनके प्रत्याशी रहे, उसके बाद से उनके तेवर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर जीतेगी, दावा कर दिया उन्होंने। इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनावी समझ के आधार पर मैं साफ तौर पर देख सकता हूं कि हम जीतेंगे। हालांकि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। एक सीट को छोड़कर पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या किशोर का विश्वास 2025 के विधानसभा चुनावों में साकार होता है या नहीं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।